हेलो, वेलकम टू माय चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक मैथ। जो बच्चे अभी छोटे छोटे क्लासेस में हैं उनको आज सिखाऊंगा मैथ, तो वही बहुत ही सरल तरीके से। तो मेरा पहला सवाल रहेगा जोड़ से रिलेटेड, फिर गुणा से रिलेटेड, फिर भाग से रिलेटेड। इस प्रकार से हम जितने मैथ के होते हैं आज की वीडियो में सीखेंगे, वो भी बहुत ही सरल तरीके से और चोक मेथड से सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो आप सभी लोग देखना, बिल्कुल भी पूरी वीडियो मिस मत करना, आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलिए क्या करना है, हमें पहला सवाल लगाना है जोड़ यानी एडिशन। इसे इंग्लिश में कहा जाता है एडिशन। आप सभी लोग ये भी याद रखिए कि एडिशन ही कहते हैं जोड़ को, ये भूलना मत। अब देखिए हमें जोड़, ये चिन्ह लगा होता है तो इसे हम कहते हैं जोड़। अब देखिए जैसे ये चिन्ह लगा हुआ है, इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। तो इसका मतलब है कि संख्याओं को आपस में जोड़ना। तो देखिए संख्याओं को आपस में हम कैसे जोड़ते हैं, जैसे कि हमारे पास 5 रुपये थे, उसमें 3 रुपये और हमें मिल गए तो कितने हो गए, 5 और 3 कितना होता है, 8। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये संख्या जो लिखना है आपको, ये संख्या के नीचे संख्या को लिखना है। दूसरी संख्या है 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। 9 और 1 कितना होता है, 10 होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल को लगा सकते हो, बहुत ही सरल तरीके से। तो इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इसे हमें ऐड करना है 5 और 2, यानी हमारे पास पहले 5 रोटियां थी, बाद में हमारी मम्मी ने 2 रोटियां और हमें दे दी, तो 5 और 2 रोटियां कितनी हो गई, 7 रोटियां हो गई। तो हम यहाँ पास कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। फिर देखिए 4 और 3 कितना होता है, जैसे कि आपके पास 4 पेन थे और पापा ने आपको 3 पेन और दे दिए, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाते हैं। फिर देखिए 6 और 3 या 3 और 6 कितना होगा, देखिए 3 और 6 कितना होता है, 9 होता है। देखिए इसी प्रकार से संख्याओं को आपस में आपको जोड़ना है। तो फिर हाल के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे कि आपके पास 3 रुपये थे, आपको 6 रुपये और मिल गए तो कितने हो गए, 9 ही तो होंगे, वही तो हमने लिखा है। फिर है 8 और 7, यानी 8 बैग आपके पास थे, फिर आपको 7 बैग और मिल गए, तो 8 और 7 जब आपस में ऐड करोगे, जिससे हमारे पास 8 रुपये पहले थे, 7 रुपये और मिल गए, तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, बहुत ही सरल तरीके से। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो मल्टीप्लाई का रहेगा। क्या रहेगा, मल्टीप्लाई। आप समझिए मल्टीप्लाई को हिंदी में कहते हैं गुणा। क्या कहते हैं, गुणा। या इसे इंग्लिश में और एक नाम दिया जाने लगा अब है, उससे कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी 2 नंबरों का मल्टीप्लाई, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये भी देखना ना भूलें। तो देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे एक संख्या का गुणा, फिर सीखेंगे 2 संख्या का आपस में गुणा कैसे करते हैं। तो समझिए जैसे कि हमें 4 की गुणा करनी है इतने से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 की गुणा इसमें करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से एक एक करके हर संख्या से हमें क्या करना होगा, इसका प्रोडक्ट करना होगा। तो देखिए जैसे हमने 4 की मल्टीप्लाई 3 से की, तो 4 3 कितना होता है, 12, यानी 12। तो देखिए समझिए 12 ऐसे ही तो लिखा जाता है। अब 12 का 2 यहाँ लिखा जाएगा, और जो एक ये बच जाता है, ये आप माइंड में भी रख सकते हो, चाहो तो यहाँ लिख लो, क्योंकि आपको भूलना नहीं है। फिर देखिए 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो 4 चौकू 16 होता है। अब 16 में इसी एक को क्या कर देते हैं, ऐड, तो 16 और 1 17, इस तरीके से लिखा जाता है। तो फिर 7 को हम यहाँ लिख लेंगे। देखिए इकाई के अंक को हमको लिखना है, दहाई के अंक को छोड़ देना है, नेक्स्ट नंबर में उसे जोड़ लेना है। 4 की गुणा 5 से करेंगे, तो 4 पंचे 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बचेगा कितना, 2, यहाँ लिख लेते हैं। 4 सत्ते 28 होता है, 28 और 2 कितना होता है, 30, यानी 30 होता है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई एक संख्या वाला आपको आई होप कन्फर्म हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों को जो वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर ये नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए इसमें हमें क्या करना है, 2 लर का क्वेश्चन है, इसे हम कहते हैं 1 लर क्वेश्चन, इससे 2 लर। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। मल्टीप्लाई इसी तरीके से करनी है, यानी हर संख्या की गुणा करनी है। 2 की गुणा सभी संख्याओं में करना होगा। तो देखिए 2 की गुणा जब 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8 होता है।
फिर 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है। 2 की गुणा जब 3 से करेंगे तो 2 तियाँ 6 होता है। 2 की गुणा 4 से करेंगे तो 2 चौके 8 होता है। 2 की गुणा जब 9 से करेंगे तो 2 नवा 18 होता है। देखिए मल्टीप्लाई में आपको 2 का पहाड़ा आता होगा, आई होप। फिर समझते हैं 6 का गुणा। अब ध्यान रखिए यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। क्या करना होगा आपको, इस वाली संख्या के नीचे डबल क्रॉस लगाते हैं। अगर जो 3 होता तो और एक बार हल करके तब फिर लगाते, बट हमारा 2 लर है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए 6 की गुणा 4 से करेंगे तो 6 चौके 24, यहाँ से लगे 2, 6 दूनी 12, 12 दो 14, 6 तियाँ 18, 18 और 1 19, हाथ से लगा 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25, हाथ से लगे 2, 6 नवा 54, 54 और 2 56, यानी 56 आएगा। अब समझिए इसे हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, देखिए 8 को ज्यों का त्यों लिखते हैं। 4 4 8 होता है, 6 4 10, हाथ से लगे 1, 9 1 10 8 18, हाथ से लगा 1, 8 1 9, 9 5 14, 14 1 6 1 7 1 8। अब यहाँ 5 यूँ है तो यूँ उतार लेंगे, यानी इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगर जो मैथ बहुत अच्छी तरीके से समझना है, बहुत ही बेसिक तरीके से, तो आप फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम सीखते हैं बहुत अच्छा टॉपिक जो आप सभी लोगों के लिए क्या होता है, समझ में नहीं आता है। तो टॉपिक कौन सा है पहले ये समझेंगे। तो देखिए टॉपिक वो है भाग, जिसे हम कहते हैं डिवाइड। क्या कहते हैं इसे, डिवाइड, समझिएगा। देखिए डिवाइड के सवालों को कैसे लगाते हैं। जैसे कि हमने कोई संख्या ले ली, जैसे कि हमने संख्या ले ली 625। अब 625 को हमें भाग देना है। कैसे से देना है, जैसे कि हमने 5 से ले लिया, अब 625 को 5 से भाग देना है। कैसे देंगे भाग आप, तो समझिएगा, बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आपको, आई होप समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले 5 यहाँ देखते हैं। अगर जो ये संख्या 5 से छोटी है तो हम 2 अंक यहाँ लेंगे, और यदि 5 से बड़ी है तो 1 अंक लेंगे। मतलब यहाँ कोई भी संख्या होगी, यदि उस संख्या से ये संख्या बड़ी होगी तो हम 1 ही अंक ले लेंगे। जैसे कि 5 का 6 में भाग चला जाएगा ना, क्योंकि 5 एकम 5 होता, 6 तब भी बच जाएगा। इसी प्रकार से यदि यहाँ 4 होता तो हम यहाँ 2 संख्या लेते। तो समझिए यहाँ हम क्या लेंगे, 1 संख्या। तो 5 का पहाड़ा पड़िए 6 आ जाए तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाता है ना बाबा, 10 मत लेना वरना सवाल गलत हो जाएगा। तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 होगा। अब देखिए 6 से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यह इसका काम ख़त्म। अब जो ये संख्या अब यहीं पास समझिए आप। अब देखिए क्या हम इस संख्या को ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि 5 से 1 छोटा है और 5 से हमें बड़ी संख्या चाहिए। तो हम इस 2 को यहाँ उतार लेंगे। तो 5 का पहाड़ा पड़िए कि 12 आ जाए तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। इससे हमें पता चल रहा है कि 5 का पहाड़ा हम नहीं पढ़ सकते हैं 3 बार, क्योंकि 5 तियाँ कितना होता है, 15 होता है। तो हम 5 दूनी 10 लेंगे, तो यहाँ 10 लिख दिया जाएगा और 2 ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, यहाँ घटाते हैं, यहाँ 0 बचेगा। अब इस 2 को भी देखिए तो 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, एक और जो 5 है इसे उतार लेंगे। 5 का पहाड़ा पड़िए 25 आ जाए तो 5 का यदि हम पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 25 आ जाएगा। यहाँ जब घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। और हमें इसे हल कब तक करना होता है, जब तक यहाँ 0 ना आ जाए। और ये भी नहीं है, अगर जो दशमलव के 3 अंक बाद 0 नहीं आ रहा है तो आप उस सवाल को छोड़ सकते हो, वहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा आपको, आई कन्फर्म मैं ये सोच सकता हूँ। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हल कर लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया, कुछ भी समझ लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 100, और 100 को हमें 2 से भाग देना है। अब देखिए 100 को तो 2 से आप फटाक से ले लोगे, 4 से देखते हैं। चलिए 4 से जैसे हमें हल करना है, तो ध्यान रखिएगा, आप 4 से 100 को भाग देना है। अब देखिए 4 से यहाँ 1 छोटा है तो हमें 1 में नहीं जाएगा भाग, तो 2 संख्या ले लेंगे, यानी 10 में भाग चला जाएगा। तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं 10 आ जाए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 टर्म पढ़ते हैं तो 12 होता है, 2 टर्म पढ़ते हैं तो 8 होता है। तो हमें भाई साहब, हम लोग ईमानदार आदमी, हमें कम चाहिए बट ज़्यादा नहीं चाहिए, तो 4 दूनी 8 हम ले लेंगे यहाँ पे, और 2 को छोड़ देंगे। जो बचा होता है उसे हम माइनस करके यहाँ लिख लेंगे। अब जो ये 0 बचा है इसे उतार लेंगे, और 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ देंगे। इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा और हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर जो वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना कि वीडियो अच्छी लगी है।
तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाई जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।